क्या है? जज के सामने अपनी इच्छा में खुद जाहिर की। इस साल चुनाव है, लड़ेगा ना दानापुर से। कौन आपको परेशान कर रहा है रितला जी? क्या सही में पुलिस परेशान कर रही है? क्या जेल के अंदर भी यातना हो रही है आपके साथ? रितला जी ये पुलिस पुलिस के दबाव में नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं कि अच्छे दिनों में जब तूने सबको रुलाया, अच्छे दिनों में जब तूने सबको रुलाया, तो तेरे बुरे वक्त में तेरे आंसुओं का क्या मोल। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत। हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति पर, एक ऐसे बाहुबली नेता पर, हमेशा ही विवादों से घिरे हुए नेता पर, जो आज सुर्खियों में बने हुए हैं। हम बात करें बिहार के उस बाहुबली विधायक के ऊपर, जो कोर्ट में न्यायाधीश से ये कहते हुए देखे गए, कहते हुए सुने गए कि महोदय हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया जाए। एक बाहुबली नेता, एक दबंग नेता, आपराधिक छवि वाला नेता, जो आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहता था, जिस पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती और यहाँ तक कि असंवैधानिक बहुत सारे गतिविधियों में संलिप्तता के साथ साथ अवैध जमीन कब्जा करने का दोषी व्यक्ति, जो आज कोर्ट में, न्यायालय में न्यायाधीश से ये गुहार लगा रहा है कि महोदय हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया जाए, क्योंकि अब हमारे पास, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं राजद के दबंग विधायक, राजद के बाहुबली विधायक, दानापुर के विधायक रीतलाल यादव की। हाँ, हम उसी रीतलाल यादव की बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद है। वही रीतलाल यादव जो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय जीत कर आते हैं। ये वही रीतलाल यादव हैं जो जेल में रहकर चुनाव लड़ते हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा जेल से शुरू होती है। ये वो बाहुबली नेता हैं जो राजनीति में आने से पहले जेल में थे। बहुत सारे मुकदमे हो चुके थे उनके ऊपर, और वर्तमान में इनके ऊपर बिहार में लगभग संगीन अपराध को लेते हुए लगभग 44 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें भाजपा के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे सत्यनारायण सिन्हा, जिनके हत्या का भी आरोप इनके ऊपर लगा था। उसमें भी नामजद अभियुक्त थे ये। हालांकि कोर्ट के द्वारा 2024 में फैसला आया और इनको बरी कर दिया गया, लेकिन अभी फिलहाल इनके ऊपर 33 मुकदमे चल रहे हैं बिहार में, जिसमें लूट, हत्या, अपहरण, अवैध जमीन कब्जा करना, साथ साथ असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता की मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। ये व्यक्ति जब कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहे हैं, तब ये कोर्ट में न्यायाधीश से गुहार लगाते हैं कि महोदय हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दिया जाए, क्योंकि अब मेरे पास मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। मैं जेल में बंद हूं, इसके बावजूद हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। षड्यंत्र के तहत हमें और भी ज्यादा फंसाने की साजिश चल रही है, जबकि हम जेल में बंद हैं। तो हुजूर आपसे निवेदन है कि हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। दरअसल पूरा मामला ये है, हम पूरे विस्तार से बताते हैं कि रीतलाल यादव, जो कि राजद के एक समय के कद्दावर नेता हुआ करते थे, आज भी राजद के ही विधायक हैं, और लालू यादव के सबसे करीबी व्यक्तियों में एक थे रीतलाल यादव। ये कभी राजद के महासचिव हुआ करते थे, लालू परिवार के सबसे चहेते व्यक्ति थे। अभी जब हम 2024 लोकसभा की बात करें तो उसमें रीतलाल यादव पूर्ण रूप से कमर कस के तैयार थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन लालू यादव ने कहा कि नहीं, आपको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना, वहां से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगे। रीतलाल यादव तुरंत अपना नाम वापस ले लिए, अपने कदम वापस ले लिए, और वहां से मीसा भारती चुनाव लड़ी, चुनाव जीत भी गई। इस कदर की पैठ है रीतलाल यादव और लालू परिवार के बीच। अब वही व्यक्ति आज कोर्ट में ये कह रहा है कि हमारे लिए कोई पैरवी करने वाला नहीं। राजनीति में बने रहना और राजनीति को करते रहना, ये जीवन सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि जब आप अपने जीवन में सबसे जब ऊंचाइयों पर होते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। ये उन सब लोगों के लिए एक उदाहरण है, उन सब लोगों के लिए एक समझने योग्य एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि अगर आप अपने सही समय में उसको सदुपयोग में नहीं लाते हैं, लोगों को संजो कर नहीं रखते हैं, तो जिस दिन आपका समय पलटेगा, जिस दिन आपके जीवन में खराब समय आएगा, तब आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। चाहे आप सांसद हो, आप मंत्री हो, पूर्व सांसद हो, पूर्व मंत्री हो,
विधायक हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि जब आपके सितारे गर्दिश में थे, पूरी दुनिया झुक के सलाम करती थी, और जब आपके सितारे थोड़े ढलने शुरू हुए तो लोगों ने आपसे कन्नी काट लिया। और वही हाल हो रहा है आज बाहुबली दबंग विधायक रीतलाल यादव के साथ, जो कि मजबूर दिख रहा है, कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पैरवी करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये शब्द वो व्यक्ति कह रहा है जो कभी लालू यादव का सबसे करीबी आदमी हुआ करते थे, सबसे भरोसेमंद आदमी हुआ करते थे। हालांकि रीतलाल यादव का जो सार्वजनिक जीवन रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, हमेशा विवादों से घिरा रहा है। हमेशा विवादों में बने रहे हैं रीतलाल यादव। हमेशा ही आपराधिक घटना हो, हत्या हो या अवैध जमीन कब्जे का मामला हो, इन सभी चीजों में संलिप्तता रही है। हर जगह रीतलाल यादव की मौजूदगी देखी गई है। ये एक सोचने वाली बात है कि एक बाहुबली विधायक जो तब कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गया। रीतलाल यादव एक विवादित विधायक जरूर है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि रीतलाल यादव की लोकप्रियता उनके दानापुर क्षेत्र में इतनी है, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि आज भी लोग रीतलाल यादव को ही चाहते हैं। जो व्यक्ति जेल में रह के चुनाव जीत सकता है, जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, उस व्यक्ति की फैन फॉलोइंग की आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी लोकप्रियता की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, क्या लोकप्रियता रहेगी उसके क्षेत्र में। उसके बावजूद जीवन के एक मोड़ पे ऐसा भी दिन आ रहा है जब वो आदमी मजबूर हो रहा है और वो कोर्ट से गुहार लगा रहा है, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। ये जीवन की एक कड़वी सच है। राजनीति तो है ही, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति में, राजनीति का शिकार होना लाजमी है, लेकिन ये जीवन के लिए एक अच्छा संदेश भी है कि आप अपने जीवन के पीक आवर पर होंगे, लेकिन जब सूर्यास्त होता है तो आपको घर वापस भी होना आता है। ये एक बहुत अच्छा संदेश है जो कि हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।